हेलो माय डियर्स। परीक्षा में चाहिए ग्रामर में आपको 10 में से 10 मार्क्स, तो आ जाइए आप मेरे साथ। आप देख रहे हैं मेक निगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस हमारे एग्जाम का बेस है और हमारे एग्जाम में आती आते हैं कक्षा 10th और 12th के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है ये। और मेक निगेटिव के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रख रखे हैं, तो आप मेरे साथ देखते रहिए मेक निगेटिव कैसे बनाना है, हाउ टू मेक निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सो आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटेंस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस है हमारे पास, पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रहे हैं। थिंक इज दैट वी हैव टू टेक अ पेन। यस, मेक नेगेटिव। सबसे पहले हमारे द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो मेक नेगेटिव है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ रिटर्न कर रखे हैं और आप देखेंगे पहला सेंटेंस है ही विल गो। पहला सेंटेंस है ही विल गो। तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है इस रूल को फॉलो करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा यदि आप इन रूलों को देख लेंगे, एग्जाम्पल को देख लेंगे। तो आप ये देखिए सारे के सारे मेक नेगेटिव के रूल आपके पास होंगे। आई थिंक आप देखेंगे ही विल गो, तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नो रूल्स, हेल्पिंग वर्ब पे नॉट लगाना होता है। तो बहुत सिंपल है, ये बनेगा ही विल नॉट गो, मेक नेगेटिव। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा करना है, ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको नॉट लगाना है। इजी है, बहुत इजी। आई डिड इट। अब ये हमारा एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है आई डिड इट है। ओके, अब इसमें आई के बाद जो डिड आया हुआ है, आई के बाद जो डिड आया हुआ है, डिड क्या है, डिड हमारा मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद यदि कर्ता के बाद मेन वर्ब आता है तो हमारा रूल्स फॉलो होता है, नॉट टू डू हमें वाक्य में लगाना होता है। तो आप यहाँ लगाएंगे आई डिड नॉट डू, नॉट डू जोड़ दिया, ठीक है। पीछे क्या लगा देंगे, इट। ये हमारा हो गया। आई डिड इट का क्या बनेगा, आई डिड नॉट डू इट। अंडरस्टैंड? यस। सीता फाइट्स। अब सीता फाइट्स यानी सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, फाइट्स मेन वर्ब हो गई, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो डू या डज लगता है, क्योंकि यहाँ पर सीता जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा, डज। तो हम बताएंगे सीता डज नॉट फाइट, एफ आई जी एस, बन गया सेंटेंस। सीता फाइट्स, आपको एग्जाम में करना है सीता डज नॉट फाइट। ही स्पोक, पास्ट इंडेफिनिट, तो ही डिड नॉट स्पीक। ये बन गया सेंटेंस। भाई सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से बनाने के लिए वाक्य को हमें डिड नॉट लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो ही डिड नॉट स्पीक क्या आएगा, ही डिड नॉट स्पीक। यू हैड अ पेन, से हमारा यू यू हैड अ पेन। हेड के पास क्या है, ये आप हेड आपका आपका जो हेड आया हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है पर हैज और हैव की बात की है। हैज और आपके पास कोई चीज है तो इसके बाद आपको हैड की जगह डिड नॉट हैव जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, डिड नॉट हैव। तो यहाँ लगाएंगे आप यू डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव अ पेन। हेड के स्थान पर आपने क्या रख दिया, क्या रख दिया, यस, हाँ, यू डिड नॉट हैव अ पेन। आप देखेंगे राम टेल चला है, क्या बना है, राम टेल चला है। निगेटिव बनाएंगे तो राम डज नॉट टेल अ लाई। सेंटेंस को देखेंगे, नेक्स्ट हमारा सेवन सेंटेंस। हाँ, सी डज हर वर्क, तो डज लगा हुआ है तो नेक्स्ट टू जोड़ना है, वही रूल से हमारा सी डज नॉट डू, सी डज नॉट डू हर वर्क। ये सेंटेंस हमारा हो गया। ही ऑलवेज प्लेस, ऑलवेज की जगह हमें क्या लगाना होता है, नेवर। और ही नेवर प्लेस, कोई परिवर्तन नहीं। ऑलवेज की जगह हमें क्या लगाना था, यहाँ ऑलवेज है और यहाँ क्या करना था, नेवर।
हमारा हो गया नेगेटिव, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। यू हैव सम बुक्स, हैव और हैव का वाक्य है, तो क्या जोड़ा जाएगा, डू नॉट हैव, क्या जोड़ा जाएगा, डू नॉट हैव। तो यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव एनी बुक्स, नेगेटिव में एनी हो जाता है, ओके। यहाँ बुक्स लिखेंगे 10 PC 5। या यू हैव सम बुक्स का क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव एनी बुक्स। सेंटेंस है ही टच इट, लास्ट सेंटेंस है मेक नेगेटिव का, तो आप देखेंगे ही डज नॉट डू, यही जोड़ेंगे और लास्ट में क्या रखेंगे, इट। प्रकार से हमारे मेक नेगेटिव कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हमारा सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, सभी में जो रूल्स आए उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये मेक नेगेटिव जो बनाए एग्जाम्पल, वो बहुत ही परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप इनको एक्सरसाइज को एक बार फिर से लगाएं, और इनको कैसे लगाना है, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें आपको आ रहा है तो आप मेरे साथ कंसल्ट करिए, मेरे साथ बने रहिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यदि कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे मेक इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आप मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या देखेंगे, पहला सेंटेंस है ही हैज बॉट सम पेन, यही सेंटेंस है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो ये हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, यस। और ये हमारा जो टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, तो हैज बाहर आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हैज, और क्या आएगा ही, फिर उसके बाद वॉट, VOUGHT, वॉट। तो सम का क्या हो जाता है, एनी और पेन, और क्वेश्चन मार्क। यदि आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इंटरोगेटिव में तो आपकी सेंटेंस सारे गलत हो जाएंगे, आप समझ लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है हमारा सी डज हर वर्क, तो डज बाहर आएगा, और डज बाहर आएगा तो सबसे पहले डज सी, और पता के बाद क्या रखना होता है, वो, हर वर्क, हर वर्क, तो क्वेश्चन, हाँ, ये बन गया, डज बाहर आ गया, और कर्ता के बाद हमने क्या रख दिया, सब्जेक्ट के बाद डू, तो हमारा बनेगा डज सी डू हर वर्क, दे डू देयर वर्क, तो इसका क्या बनेगा, इन डू बाहर आएगा, डू दे, कर्ता के बाद हमें रखना है डू देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क। आई डिड इट का भी वही रूल्स है, डिड बाहर आएगा, सबसे पहले डिड, आई जो है इसमें जाएगा सेकंड पर्सन में, यू, फिर क्या रखना है, डू इट, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही इज वेरी काइंड, बहुत ही सिंपल है, इस बाहर आ जाएगा, इज ही वेरी काइंड। इन्हीं प्रकार से आपको इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आएंगे, आप समझ लीजिए, ये बात इसी प्रकार से बनेंगे। ही हैज अ पेन, तो हैज के लिए बाहर निकलता है डज, तो डज ही हैव अ पेन, हैव अ पेन, और क्वेश्चन मार्क। राधा टोल्ड अ लाई, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाहर क्या निकलेगा, डिड, तो डिड राधा टेल ए लाई, टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राम रीड अ बुक यस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट का बात है, तो बाहर क्या निकलेगा, डिड, क्या देखेंगे आप, डिड राम रीड अ बुक यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और सीता फाइट्स, सीता फाइट्स, सीता फाइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बात निकलेगा, डज, या सीता फाइट,
क्वेश्चन मार्क। ये प्ले क्या बाहर निकलेगा? डू दे प्ले और क्वेश्चन मार्क। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल दिए गए थे, आपको 20 एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको मेक इंटेरोगेटिव बनाए और इसी के साथ मेक नेगेटिव बनाए हुए हैं। इनका एक्सरसाइज आप करिए, इनको लगाइए। इन्हीं प्रकार के इसी रूप में आपको मेक नेगेटिव और मेक इंटेरोगेटिव एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इनके साथ इनको सॉल्व करिए। थैंक यू। आ गए क्या नहीं समझ में?